अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आज है 1 मई और आज हमने फिर से स्टार्ट करा है अपना वेट लॉस के लिए हेल्दी डाइट। तो पिछले व्लॉग्स में मैंने पूछा था कई लोगों से कि हम आपके साथ ये शेयर करें, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि शेयर करना चाहिए। तो आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा डिटेल में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठ के पिया हमने 1 गिलास ज़ीरा वाटर। ज़ीरा को 1 गिलास पानी में रात को भिगा दिया था और सुबह उसको हल्का गुनगुना करके सिप करके पी लिया। ये पीने के बाद आधा घंटा या 45 मिनट्स के बाद ही नाश्ता करना है। तो आज ब्रेकफास्ट में हम खाने वाले हैं म्यूसली। हम इसको लेंगे गरम दूध के साथ। आप चाहे तो ठंडे दूध में भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी है। इसका टेस्ट हमें ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन फ्रूट्स के साथ खा लेते हैं। कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। आज मेरे पास अनार है तो हमने इसमें अनार ऐड कर लिया है, लेकिन बेस्ट होता है बनानास के साथ। 1 बनाना आप डाल सकते हैं या फिर एप्पल को चॉप करके डाल सकते हैं और मैंगो भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर थायराइड है तो मैंगो थोड़ा अवॉइड करिएगा। अच्छा, एक बार फिर से हम क्लियरली बता दें, हमने किसी भी तरह से न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा है, ना ही कोई सर्टिफिकेट है मेरे पास। हमने बस ये खुद अपनी बॉडी के हिसाब से समझ के ये सब सीखा है, उस हिसाब से हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर आप इंस्पायर होके कुछ ट्राई करिएगा तो पहले अपने आप को, अपनी बॉडी को समझ लिएगा, तभी करिएगा। सिर्फ मेरे कहने से मत करिएगा। अब हम जा रहे हैं बेडशीट्स चेंज करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम लगता है हमें, लेकिन चेंज करने के बाद घर बहुत अच्छा लगता है। और हमें ऐसा भी फील होता है जिस दिन पूरे घर की बेडशीट्स चेंज करते हैं तो घर की वाइब बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत साफ़ बहुत खुला फील होता है। अच्छा, तो फिर हमने इसके बाद पढ़ ली थी अपनी ज़ोहर की नमाज़। आज मम्मी की भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई, उनको डायरिया हो गया था। वो चुपचाप लेटी हुई थी दिन भर, कुछ खाया भी नहीं। तो आज हमें अकेले खाना खाना होगा। तो चलिए किचन में रेडी करते हैं अपने लिए लंच अकॉर्डिंग टू माय डाइट। तो सबसे पहले हमने ले लिया है 1 गिलास में 2 चम्मच दही। उसको अच्छे से फेंट लिया और उसमें ऐड कर दिया 1 गिलास पानी ठंडा और थोड़ा सा नमक एंड ज़ीरा पाउडर, और बस रेडी हो गई मेरी छाछ। इसको लेंगे लंच के साथ साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। उसके साथ साथ पेट भी भर जाएगा इससे, जिससे कि हम फिर कम खाना खाएंगे। कम खाना मतलब रोटी और चावल को कम खाना है, क्योंकि वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स अपने कंट्रोल करके खाने चाहिए। आज तो हम डिटेल में सब कुछ शेयर कर रहे हैं, डेली इतना डिटेल नहीं शेयर कर पाएंगे। और ना ही मेरी डाइट बहुत स्ट्रिक्ट वाली होगी कि हम बस उबला खाना खाएं, सादा खाना खाएं या फिर फ्रूट्स खाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरी बस कोशिश है हेल्दी ईटिंग की और अपना पोर्शन कंट्रोल करने की कि इतना खा रहे हैं क्वांटिटी। और हाँ, शुगर का हमने सोचा है बिल्कुल भी ना खाने का। बिल्कुल भी मतलब नहीं, 95% नहीं खाना है, और फिर कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है। और लंच में हमने लिया है 1 कबाब, 1 पराठा और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी विद 1 ग्लास ऑफ छाछ। और यहाँ हम लिस्ट बना रहे थे सामान की जो बाहर से मंगवाना था, और मेरी उंगली में लग गई है चोट। चोट नहीं लगी है, बेसिकली नाखून बहुत ज़्यादा कट हो गया है स्किन के, मतलब काफ़ी स्किन कट हो गई है। उसमें इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि फिंगर को हिलाने में भी तकलीफ़ हो रही है। तो वही हम देख रहे थे बैठ के गौर से कि हुआ क्या है। फिर रात में जाके हमने इसको बैंडेज करा है।
और अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई पोटी। ये बनती तो बोनलेस चिकन से है, लेकिन हमने बोन वाला ही लेके बना दिया है। तो सबसे पहले हमने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून ऑफ विनेगर। ये एक स्टार्टर वाली डिश है, बट हम बना रहे हैं इसको डिनर के लिए, टू हैव इट विद रोटी एंड राइस। जितनी भी चीज़ें चिकन को गलाने वाली थी वो हमने सब ऐड कर दिया है। अच्छा, बटर हमने जब मेल्ट करने रखा था स्पून में लेके, तो वो सॉलिड था, हमें क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं हुआ, ये कम पड़ गया। फिर हमने बटर को और रखा मेल्ट होने के लिए जब तक के बाकी सारे चीज़ें कर ली। और हमें यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे पास मैरिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, और जब तक के मैरिनेशन के लिए लीस्ट 3 घंटा ना रखो तब तक वो बात नहीं आती है। या फिर ओवरनाइट मैरिनेशन तो बेस्ट होता है, लेकिन आज मेरे पास सिर्फ 1-1.5 घंटा ही था, तो हमने ये सब चीज़ें जो ऐड कर दी, फर्स्ट मैरिनेशन जो गलाने वाली थी वो कर दी। और यहाँ पे देखिए मेरी फिंगर में काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो हम चाह रहे थे वो ना टच हो, तो उसको अलग करके हम कर रहे थे। फिर ये करके इसको कवर करके रख दिया और हम चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि मगरिब की अज़ान हो चुकी थी और अब हमें देर हो रही थी। तो बस इसको ऐसे जल्दी से करके कवर करके सारी चीज़ें हम ऐसे ही सब छोड़ के चले गए थे नमाज़ के लिए। नमाज़ पढ़ के आ गए। फिर हमने सबसे पहले जो कच्चा पपीता पीस के रखा था उसको एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखा। कच्चे पपीते से याद आया, काफ़ी साल पहले किसी ने हमको सजेस्ट करा था कि कच्चा पपीता खाया करो डेली, उससे वेट लॉस होगा। तो हमने पहले रिसर्च करी उसके बारे में, तो उससे पता चला कच्चा पपीता खाने से, डेली खाने से आपके गुर्दों में अफ़ेक्ट करता है, मतलब कि किडनीज़ में अफ़ेक्ट करता है। इसलिए कहा जाता है कि फ़ालतू में लोगों को सलाह ना दें, और आप लोग सलाह फ़ालतू में हर किसी से ना लें कि किसी ने कुछ भी कह दिया, बता दिया, बस वही फॉलो करने लग जाएं। ऐसा नहीं करना है। स्पेशली अपनी सेहत को लेके बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। या तो खुद रिसर्च करिए या फिर किसी डॉक्टर, किसी प्रोफेशनल से पूछिए। और मेरे हिसाब से तो सबसे पहले उन लोगों को बैन करना चाहिए जो हर वक्त हर किसी को सलाह देते रहते हैं चलते फिरते कि तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है, तुम ये पी लो, तुम्हारा वेट नहीं कम हो रहा है, तुम वो खा लो, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन इतना डार्क है, तुम ये लगा लो, एंड फलाना ढिमाका एंड सो ऑन। मतलब बस देखते हैं और उसको बता देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये चीज़ खाओ पियो या फिर लगाओ या करो। सॉरी, हम लोग अपनी रेसिपी से भटक गए थे, तो जल्दी से हम बता दे रहे हैं हमने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करी हैं। तो हमने इसमें ऐड करा है 1 कप हंग कर्ड, 2 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 2 चीज़ क्यूब्स, 4 टेबलस्पून अमूल फ्रेश क्रीम, और फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ 10 to 12, एंड धनिया को पीस के चॉप करके अलग रख लिया था। एंड इसमें सॉल्ट भी ऐड करा था अकॉर्डिंग टू टेस्ट। लेकिन मेरे हाथ में चोट थी और इसमें मिर्चा डाल दिया था अब, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे इसको मिक्स करने का अपने हाथ से, तो हमने मम्मी को बुला लिया और उन्होंने मिक्स करके हमें दे दिया। और ये सब करने में जितने भी बर्तन निकले थे खंगालने वाले, उतनी देर में हमने वो सब खंगाल के रख दिए। और अब हमें लग रही थी भूख, तो हमने काट लिया था अपने लिए वाटरमेलन। और जब तक के मैरिनेट हो रहा था, कोई और काम नहीं था, तो हमने आराम से बैठ के अपना वाटरमेलन इंजॉय करा, वो भी कैमरा के सामने। फिर करीब 1.5 घंटा हमने मैरिनेट करा इसको और फिर इसको पकने के लिए रखा। तो पकाना कैसे है, आप
फ्राई पैन पे भी कर सकते हैं और बेस्ट रहेगा अवन इसके लिए। अगर आपके पास अवन नहीं है तो इसको गैस पे ही पकाइए जैसे हमने पकाया। तो सारे पीसेस निकाल के हमें कुक कर लेने हैं लाइक टिक्कास। तो हमने ये गलती करी, हमें इसको इस बर्तन में नहीं किसी पैन में बनाना चाहिए था, बट इट्स ओके। तो इसमें पकाने के लिए रख दिया थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम, फिर धीमा करके कवर करके रख दिया गलने के लिए। अब हमारे पास है ये इसका पूरा मैरिनेशन, उसको भी कुक कर लेंगे। एक पैन में ले लिया है बटर और ऐड कर दिया है पूरा ये मैरिनेशन जितना भी है, हाई फ्लेम पे ही रखा है और इसको पूरा अच्छे से पूरा निकाल लिया था हमने। इसको हाई फ्लेम पे कुक करा है जब तक कि एक बॉईल ना आ जाए। एक बॉईल आ गया फिर हमने फ्लेम ऑफ कर दिया, पीसेस भी कुक हो गए थे। तो हमने इसके ऊपर ये क्रीम ड्रॉप कर दी अच्छे से एंड इट इज़ रेडी। बस इसको धनिया से गार्निश कर लिया है जस्ट टू मेक इट ब्यूटीफुल एंड इट इज़ रेडी टू सर्व। वैसे तो हमने सारी मेजरमेंट्स क्लियरली बता दी हैं, लेकिन अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट्स में पूछ लिएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है आज, फिर भी वो आ गई थी किचन में इस वक्त। तो वो रोटी बेल के दे रही थी और हमें सेकनी थी। तो अब हम जा रहे हैं रोटी सेकने, लेकिन वो हम आपको कैमरे पे नहीं दिखाएंगे वरना आप लोग का मेरे ऊपर से यकीन उठ जाएगा और मेरी रेसिपीज़ नहीं ट्राई करेंगी, क्योंकि रोटी मेरी कुछ ज़्यादा ही भुनी और सिकी और कुरकुरी बन जाती हैं। एंड दिस इज़ माई डिनर, 2 पीसेस ऑफ चिकन विद लिटिल बिट ऑफ प्याज एंड 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। रोटी नहीं ली है, चावल नहीं लिया है। कैसा बना है फराज? कितना अच्छा है? बस सही से तारीफ करो। सही है क्या? मतलब घर जैसा ही लग रहा है या घर जैसा है यार। डिनर के बाद आधे घंटे वॉक कर ली है एंड इंशाल्लाह आई ट्राई फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग कि सुबह उठ जाए और जल्दी और सुबह ही वॉक एंड एरोबिक्स अपनी कर लें, क्योंकि वही सही टाइम होता है। लास्ट में एक ग्रीन टी और कल आई विल टेक माय वेट और इंशाल्लाह वेट डेली लेंगे और देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर आप लोग साथ में कर रहे हैं मेरे तो कमेंट में एक वाइट हार्ट शेयर करिएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपको आपके साथ और शेयर करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।